subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी स्टडी पॉइंट 360। मैं विकास यादव। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, ज्योमेट्री एडवांस मैथ की अपन पहली क्लास ज्योमेट्री की देखी थी, जिसमें लाइन और एंगल्स के बारे में मैंने बताया था कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के जो है एंगल्स होते हैं, लाइन क्या होती है, कौन से एंगल आपके बराबर होंगे, किनका योग जो है 180 होता है, या किस प्रकार से जो है आप एंगल से फाइंड या देख सकते हैं इनको। ठीक है, तो आज अपन उसी पर कुछ क्वेश्चन करेंगे लाइंस एंड एंगल्स पर कि किस टाइप के जो है यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया है कि 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। पूरक कोण क्या होगा, पूरक मतलब क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण क्या होगा, 54 डिग्री का आपका पूरक कोण पूछा है। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि पूरक कोण क्या होता है, यदि थीटा डिग्री के मैं पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करूं तो थीटा डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 90 माइनस थीटा। तो उसी प्रकार से 54 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 90 माइनस 54। पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 54 के बराबर कितना आ गया आपका ये 36 डिग्री। तो 90 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा आपका 36 डिग्री होगा। ठीक है, किसी भी एंगल का पूरक कोण यदि पूछा जाता है तो सिंपल आपको क्या करना है 90 में से माइनस करना है। जैसे कि एक और एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दो पूरक कोणों का योग हमेशा कितना होगा 90 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं 28 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 28 डिग्री के पूरक कोण की बात चल रही है यहाँ पर 28 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कि अपन देखे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि 90 में से जो है आपको माइनस करना होगा कि थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, ये इसका पूरक कोण है। तो इसी प्रकार से 28 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 28। 28 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया आपका 90 माइनस 28 मतलब कितना होगा 62 डिग्री। ये क्या है पूरक कोण है। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं संपूर्ण कोण सप्लीमेंट्री एंगल की, कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा। समपूरक का मतलब क्या हुआ सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा था कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का योग कितना होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री, या कह सकते हैं कि थीटा डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। थीटा डिग्री के यदि अपन संपूरक कोण की बात करें तो क्या होगा 180 माइनस थीटा। कुछ बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 120 डिग्री का संपूरक क्या होगा आपका 180 माइनस 120 मतलब कितने डिग्री होगा 60 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना हुआ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये पूरक और संपूरक कोण इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। कोई भी एंगल आपको दिया होगा इसका पूरक कोण क्या होगा या इसका संपूरक कोण क्या होगा। ठीक, तो इस पर एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन मैं बोलते भी जाऊंगा और यहाँ पर लिखते भी चल रहा हूं। किसी कोण का पूरक कोण 5 गुना है तो वह कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे दिया है कि कोई भी एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दिया है कि एंगल के 5 गुने के बराबर जो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो जो है एंगल के बारे में पूछा है कि एंगल कितना होगा। ठीक है, किसी कोण का पूरक कोण उससे 5 गुना है तो वह कोण कितने डिग्री का होगा। तो अपन मान ले रहे हैं कि वह कोण यदि थीटा डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा 5 थीटा के बराबर। कि किसी कोण का पूरक कोण उसके 5 गुने के बराबर है, तो यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा 5 थीटा के बराबर होगा। पूरक और कोण का योग दोनों का योग कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें 6 थीटा बराबर कितना होगा 90, थीटा बराबर आपका क्या आ गया 90/6। 90/6 को और 3 से काट दें तो कितना हो गया, या 6 से काट दें कितना हो गया
15 छक्के 90, तो एंगल कितना होगा 15 डिग्री। 5 गुने की बात करें कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो ये क्या होगा 15 डिग्री का पूरा कोण इसके 5 गुने के बराबर होगा। 15 डिग्री का जो है पूरा कोण किसके बराबर होगा, उस कोण के 5 गुने के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर इसके पूरक की बात करें तो कितना होगा 75 डिग्री, और इसके 5 गुने की बात करें तो कितना होगा 75 डिग्री का जो है कोण होगा। ये क्या हुआ, इसका पूरक कोण हुआ। नेक्स्ट इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन समपूरक पर भी बन सकता है कि समपूरक कोण दिया है कि किसी कोण का समपूरक कोण उसके 5 गुने के बराबर है। जैसे सेम क्वेश्चन के लिए अपन बात करते हैं कि किसी कोण का, वैसे यहाँ पर क्या कर दिया समपूरक कोण उसके 5 गुने के बराबर है, तो वह कोण कितने डिग्री का होगा। तो फिर से वही बात करते हैं, यदि कोण थीटा डिग्री है तो इसका समपूरक कोण कितना होगा, समपूरक कोण कितना होगा 180 माइनस थीटा के बराबर। या कह सकते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो इसका समपूरक कोण जो कि 180 माइनस थीटा आपको दिया है कितना है 5 थीटा के बराबर है। यदि दोनों कोणों के योग की बात करें तो कितना होगा, दो पूरक या किसी भी उस कोण के समपूरक कोण का योग उससे कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 थीटा बराबर क्या होगा 180, थीटा बराबर आपका कितना जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का समपूरक कोण इसके 5 गुने के बराबर होगा। जैसे 30 डिग्री के 5 गुने की बात करें तो कितना हो गया 150, या इसके समपूरक की बात करें तो 180 माइनस 30, मतलब वो भी कितना होगा 150 के बराबर होगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है पूरक और समपूरक कोण पर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बाद देखेंगे लाइंस पर जो है किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। पैरेलल लाइंस जिसमें दी होंगी, एंगल्स के बारे में अपन देख चुके हैं, कौन से एंगल जो है आपके बराबर होते हैं, या स्ट्रेट लाइन पर बने कोण, या किन का योग जो है एक। ठीक है, जैसे यहां पर दिया है कि AB एक सीधी रेखा है, AB जो है एक स्ट्रेट लाइन दी है, केवल AB एक स्ट्रेट लाइन दी है, उसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ बिंदु बना रहा हूं, ये हो गया C, D और ये हो गया आपका E। AB एक स्ट्रेट लाइन है, C, D और E जो है इससे निकलने वाली, किसी बिंदु से निकलने वाली रेखाएं हैं। यहाँ पर जैसे कोण दे रहे हैं अपन ये बाय, ये हो गया आपका 85 डिग्री, तो ये पॉइंट दे दिया मान लीजिए O। तो एंगल AOC बराबर कितना होगा बाय, एंगल COD बराबर कितना होगा आपका 85, ये मान लीजिए दे दिया 2x, तो ये क्या हो गया DOB कह सकते हैं BOD। ठीक, इसी प्रकार से ये मैंने दे दिया, ये 5x है और ये आपका दिया है 125 डिग्री। अब पूछा है कि x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये सभी कोण दिए हैं, केवल एक ही सीधी रेखा है AB। जैसा कि अपन जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ऊपर वाले तीनों कोणों का योग या नीचे वाले दोनों कोणों का योग कितना होगा आपका 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अपन बात करें कि 5x प्लस 125 एक सीधी रेखा पर बने कोण है जिनका योग कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से यदि बात करें कि 5x बराबर क्या हो गया, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा आपका ये 125, और 5x बराबर कितना हो गया आपका 180 माइनस 125 से देखेंगे कितना बचेगा आपका ये 5 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 5, 55। x बराबर कितना होगा 55 डिवाइड बाय 5, 55 डिवाइड बाय 5, तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया 11, और x की वैल्यू आप चाहे तो ऊपर रख सकते हैं, जिससे जो है अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तीनों कोण भी जो है एक ही रेखा पर बने कोण हैं और इनका योग भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो y प्लस 85 प्लस 2x बराबर में कितना होगा 180। जैसे कि अपन यहाँ पर x की वैल्यू निकाल चुके हैं कि x बराबर कितना आ गया 11, तो x के स्थान पर यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं 11 रख सकते हैं कि y प्लस 85, 11 इंटू 2 कितना हो गया 22, 180, 85 और 22 ये हो गया आपका कितना 107, और 107 इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार से अपन y की बात करें कि y बराबर आपको क्या प्राप्त होगा 180 माइनस 107 जो कि कितना बचेगा 73। तो y का मान कितना हो गया 73, x का मान कितना हो जाएगा आपका 11। ये x और y की वैल्यू, ये इस डायग्राम के लिए जो है x और y की वैल्यू होंगी कि x का मान ये होगा और y का मान ये होगा।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये L तथा M जो है तो आपको पैरेलल लाइन दी है, दो समांतर रेखाएं दी हैं, और T जो है इनको कट करने वाली ट्रांसवर्स एक्सिस है। कोण ये दिया है आपको 80 डिग्री, और थीटा का मान पूछा है कि थीटा बराबर क्या हो। तो यहाँ पर यदि पर बात करें कि दोनों लाइन आपकी कैसी है, पैरेलल लाइन है, दोनों समांतर रेखा है, और थीटा का मान पूछा है कि थीटा बराबर क्या हो। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि ये दोनों यदि समांतर रेखाएं, एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जैसे यदि इसको आप x नाम दे दो तो x प्लस 80 बराबर कितना होगा आपका 180, क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पर बने कोण है, एक सीधी रेखा पर बने कोण है। यहां से यदि अपन x की बात करें कि x बराबर क्या आ गया आपका 100, तो x का मान 100 हो गया। अब x और थीटा की बात करें तो एक सीधी रेखा पर यदि दोनों कोण देखें तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस और ये दोनों जो है पैरेलल लाइंस, एक ही साइड जो कोण बने होंगे वो कौन से कोण कहलाते हैं आपके, संगत कोण। तो x और थीटा कैसे हैं, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों कैसे होंगे आपके, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से अपन बात करें कि थीटा बराबर भी आपका कितना होगा, 100 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया, 100 डिग्री के बराबर हो। ये थीटा की वैल्यू हुई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। L तथा M दो पैरेलल लाइन है, ये इनको कट करने वाली रेखा होगी। ये 5x, ये 4x, पूछा है x का मान क्या होगा। तो जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि दोनों ही एंगल, ये यदि पैरेलल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन है तो ये क्या होगी, दोनों अंतः अभिमुख कोण होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे, और इंटीरियर एंगल्स का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि 4x प्लस 5x किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो 9x बराबर क्या हो गया, 180, और x बराबर क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पर यदि x के मान की बात करें तो x बराबर कितना हो गया, 20 होगा। ठीक है, सिंपल से कंसेप्ट है, जस्ट आपको ज्योमेट्री में कुछ कंसेप्ट याद रखने हैं जो कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखे थे, और उन पर बिल्कुल आसानी से आप जो है सभी क्वेश्चंस को बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से जो है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, ये दिया है 120 डिग्री, ये दिया है 115 डिग्री, पूछा है थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कोई सेम है, L तथा M दो पैरेलल लाइन, और पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी मान लीजिए आपको इस प्रकार की आकृति मिलती है तो जहां पर भी आपको पॉइंट मिलेगा उन लाइन को आपको क्या करना है, आगे की तरफ एक्सटेंड करना है, आगे की तरफ और बढ़ाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक ये बिंदु दिख रहा है तो मैंने इसको ये आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। एक ये लाइन दिख रही है M, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया, आगे की तरफ बढ़ा दिया। और बिंदु कहां पर दिख रहा है, ये थीटा पर, तो यहां पर मैंने इस लाइन को भी जो है आगे की तरफ एक्सटेंड बढ़ा दिया। अब देखिए तो तीनों लाइन आपकी कैसी हैं, पैरेलल लाइन है। यदि ये दोनों रेखा पैरेलल हैं, दोनों रेखा समांतर हैं, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, अंतः अभिमुख कोण होंगे। ये दोनों क्या होंगे आपके, अंतः अभिमुख कोण, ये दोनों क्या होंगे, अंतः अभिमुख कोण। तो थीटा को अपन जो है दो भाग में तोड़ दे रहे, एक जो हो गया x और दूसरा जो हो गया y। तो यहाँ यदि अपन बात करें कि थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा बराबर हो गया आपका x प्लस y। तो पहले इन दोनों एंगल्स की बात करें तो दोनों ही क्या है, अंतः अभिमुख कोण, इंटीरियर एंगल है, और इंटीरियर एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से यदि अपन बात करें कि x प्लस 115 डिग्री बराबर में कितना होगा, 180। तो x का मान क्या आ गया आपका, 180 माइनस 115। x बराबर क्या होगा, 180 में से जो है 115 अपन माइनस कर दें, शेष कितना बचेगा आपका, 65। तो ये x का मान आ गया कि x बराबर कितना होगा, 65।
नेक्स्ट अपन इसी प्रकार से इन दोनों की बात करें तो ये भी अंतःअभिमुख कोण है, इंटीरियर एंगल है, तो 120 प्लस बाय बराबर कितना होगा 180। यहाँ बाय बराबर क्या आ गया 180 माइनस 120, बाय बराबर कितना हो गया आपका 60। तो x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी अपन ने कि x बराबर 65 डिग्री, y बराबर कितना है 60 डिग्री। पूछा क्या है थीटा, थीटा क्या है x प्लस y के बराबर। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा x प्लस y, थीटा बराबर क्या हो गया आपका 65 प्लस 60 125 डिग्री। तो इस प्रकार से थीटा का मान कितना हो जाएगा 125 डिग्री। बहुत ही आसान तरीके है, ठीक है, कोई भी तरीके से वैसे बना सकते हैं, किसी भी लाइन को आप एक्सटेंड करके बना सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री जो है एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है और स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है आपका ज्योमेट्री एसएससी के हिसाब से देखा जाए तो एसएससी में जो है काफी वेटेज होता है, एमपी की भी कई परीक्षाओं में जो है ज्योमेट्री से पोर्शन आने लगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पर। ठीक, यहाँ पर L तथा M दो पैरेलल लाइन दिए हैं, ये आपको दिया है 35 डिग्री और ये आपको दिया है 25 डिग्री। पूछा है थीटा का मान क्या होगा। फिर से यहाँ पर थीटा की वैल्यू पूछी गई है, दोनों एंगल आपको दिए हैं, दोनों पैरेलल लाइंस आपको दिए हैं, सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। आपको करना क्या है कि जहां पर भी आपको पॉइंट देखेगा उन लाइंस को जो है आपको एक्सटेंड करना है। ठीक, तो एक बिंदु ये है तो इस लाइन को मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, एक पॉइंट ये दिख रहा था इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया और एक ही है आगे की तरफ, इसको भी अपन ने जो है इस प्रकार से बढ़ा। अब देखिए तो ये तीनों लाइन क्या है, तीनों रेखाएं क्या हो गई पैरेलल है, समांतर है। और समांतर रेखाओं पर अपन ने सभी बिंदु देख चुके हैं, सभी पॉइंट्स देख चुके हैं, क्या क्या पॉइंट्स थे उस पर। ठीक है, फिर से मैंने थीटा को दो बराबर भाग में, ये सॉरी बराबर नहीं कह सकते, तो अलग अलग भाग में ये डिवाइड किया है। इसको मैंने नाम दे दिया y और इसको मैंने नाम दे दिया x। तो यहाँ पर देखिए तो ये z की आकृति में कौन बना हुआ है और z की आकृति में बने हुए कौन कौन से होते हैं आपके एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, मतलब दोनों कोण कैसे होंगे बराबर होंगे। यहाँ से x की बात करें कि x बराबर कितना हो गया 25, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतर कोण होगा। कौन सा होगा आपका एकांतर अंतर कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सेम अपन बात करें ऊपर के लिए तो ये दोनों जो है आपकी पैरेलल लाइन, ये दोनों कोण क्या होंगे एकांतर अंतर कोण, z की आकृति में जो कोण बने हैं। तो y बराबर भी आपका कितना हो जाएगा 35 डिग्री, दोनों एकांतर अंतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। पूछा है थीटा का मान, थीटा को जो है अपन ने दो भागों में डिवाइड किया था x और y, तो थीटा बराबर क्या होगा x प्लस y, थीटा बराबर क्या हो गया 25 प्लस 35 कितना 60 डिग्री। तो ये क्या होगा थीटा का मान, ये क्या हो गया आपका थीटा का मान हो गया कि थीटा बराबर कितना होगा 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन। ठीक है, ये कोई दो पैरेलल लाइन दी है L और M, ये एंगल दिया है आपको 125, ये दिया है आपका कितना थीटा और ये दिया है 100 डिग्री। तो यहाँ पर जो है थीटा का मान पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों एंगल दिए हैं और ये थीटा बराबर जो है पूछा है। तो बनाने के कई तरीके होंगे, किसी भी प्रकार से जो है आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं जो भी पॉइंट दिए हैं उनको आगे की तरफ एक्सटेंड करता हूं, तो ये दोनों पॉइंट जो है मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड कर दी और एक ये पॉइंट भी दिख रहा है, तो इसको भी चाहो तो आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हो या ना भी करें तब भी जो है अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात की जाए तो ये कितना है 100 डिग्री। यदि दोनों पैरेलल लाइन है, ये दोनों समांतर रेखा है, तो ये भी कितना होना चाहिए 100 डिग्री संगत कोण होगा। अभी अपन इसको नाम दे दे रहे x और यहाँ पर देखिए तो ये नाम दे दिया मैंने y, ये एक ही रेखा पर बने कोण है,
एक स्ट्रेट लाइन में बने कोण है, तो इनका योग कितना होगा आपका 180 डिग्री। तो पहले इस स्ट्रेट लाइन की बात करें कि 125 प्लस बाय बराबर कितना हुआ 180 डिग्री। तो यहाँ पर बाय की बात करें 180 माइनस 125, तो बाय बराबर आपका कितना आ गया 55। बाय का मान कितना हो गया 55 डिग्री हो गया। और इसी प्रकार से L तथा M जो दो है दो समांतर रेखाएं हैं, तो X और 100 जो ये दोनों कोण जो हैं किस प्रकार होंगे, संगत कोण होंगे। तो X बराबर क्या होगा 100, दोनों कैसे हैं आपके संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं आपके बराबर। तो X की वैल्यू आ चुकी है, Y की वैल्यू आ गई, ये थीटा है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये क्या हो गया आपका एक ट्राइंगल है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक कोण x डिग्री, एक y डिग्री और एक कितना है थीटा। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, जिसमें से x और y की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कि एक 100 डिग्री है, एक कितना है 55 डिग्री, प्लस थीटा बराबर आपका कितना होगा 180। यहां से यदि अपन बात करें कि थीटा की, थीटा बराबर क्या होगा 180 माइनस 55, थीटा बराबर आपका कितना आ गया 25 डिग्री। तो ये क्या होगा थीटा की वैल्यू होगी। इस प्रकार से थीटा बराबर आप निकाल सकते हैं कि कोण कितना होगा 25 डिग्री का जो है ये कोण होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके लाइन एंड एंगल्स पर बनेंगे। फिर से अपन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक, जितने टाइप के इस पर जो है क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एक ही टाइप के सभी क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा आपको। ठीक, यहाँ पर भी L तथा M कोई भी नाम यहाँ पर अपन दे सकते हैं कि ये दोनों जो है समांतर रेखाएं हैं, और ये जो है इन दोनों को कट करने वाली दो अलग अलग रेखाएं दी हैं। ये एंगल आपको दिया है 120 डिग्री, ये आपको दिया है थीटा, और ये आपको दिया है 80 डिग्री। अब पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। ये 120 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये क्या दिया है थीटा दिया है। पूछा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें ये एक सीधी रेखा है, तो इस एंगल को मैंने मान लिया x। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो ये कोण यदि अपन बात करें, ये क्रॉस की आकृति में बड़े कोण हैं। क्रॉस की आकृति मतलब शीर्षाभिमुख कोण होगा, और शीर्षाभिमुख कैसा होगा बराबर, तो ये भी 120 डिग्री होगा। ठीक, और पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये अंतःअभिमुख कोण है। अंतःअभिमुख कोण कई तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहो तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ये सीधी रेखा पर बने कोण है, इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ये y है तो ये भी क्या होगा y होगा। ये जो है z की आकृति में एकांतर अंतर कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि y प्लस 120 बराबर में कितना हो गया 180 डिग्री, तो y बराबर क्या होगा आपका 7। और इसी प्रकार से ये भी क्या है एक सीधी रेखा पर बने कोण है, तो 80 प्लस x बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x की बात करें कि x बराबर कितना हो गया 100। तो x और y आपने दोनों वैल्यू निकाल दी है। अब देखिए तो ये आपका एक त्रिभुज बन गया जिसमें x, y और थीटा है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें कि x प्लस y प्लस थीटा बराबर में कितना होगा 180 डिग्री। x का मान अपन निकाल चुके हैं 100, y बराबर आप निकाल चुके हो कितना है 60, थीटा की जो है वैल्यू निकालनी है। तो थीटा बराबर क्या होगा 180 माइनस 160, थीटा बराबर क्या हो गया आपका 20 डिग्री। थीटा की बात करें कि थीटा बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ आपका किस पर लाइन और एंगल्स पर। ठीक, इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिया है इस प्रकार। ये कोई रेखा दी है एक V की आकृति में, ये दूसरी रेखा है। इसको आप इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है ये दोनों क्या है आपकी समांतर रेखाएं। ठीक, ये एंगल आपको दिया है
68 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल जो है आपको निकालना है, इसको अपन ने मान लिया थीटा, और ये एंगल आपको दिया है कितना है 112 डिग्री। तो पूछा है थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर यदि पर बात करें, दोनों जो है आपकी क्या है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा है। ठीक है, तो ये एंगल ना भी देते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होगा, तो ये भी कितना हो गया आपका 112 डिग्री। ठीक है, दोनों योग की बात करें 180 डिग्री, मतलब ये दोनों लाइंस क्या है आपकी पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि अपन बात करें तो ये दोनों रेखाएं भी जो है आपकी क्या है पैरेलल लाइंस है। ये दोनों क्या होंगे आपकी, ठीक है, एकांतर अंतर कोण। थीटा बराबर क्या आ गया आपका यहाँ पर सिंपल 68 डिग्री। थीटा बराबर क्या होगा 68 डिग्री एकांतर अंतर कोण से। ऊपर वाले एंगल से भी निकाल सकते थे, इसकी भी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ये दोनों जो है आपकी पैरेलल लाइंस दी हैं। ये मान लीजिए थीटा दिया है, ये आपको 70 डिग्री दिया है, और ये दिया है 35 डिग्री। पूछा है थीटा की वैल्यू क्या हो। दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो ये दोनों क्या होंगे आपके संगत कोण होंगे। जैसे इसको मैंने नाम दे दिया x और इसको मैंने नाम दे दिया y। इन दोनों के लिए अपन बात करें तो ये दोनों क्या होंगे संगत कोण होंगे। इस प्रकार से x की बात करें कि x बराबर क्या होगा आपका 70 डिग्री। x यहाँ पर बात करें कि x और y जो है एक सीधी रेखा पर बने कोण है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री, जिसमें x बराबर आप निकाल चुके हो 70 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर क्या आ गया 110 डिग्री। तो यहाँ पर x और y की दोनों की वैल्यू आ गई, y बराबर 110। अब ये देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें कि y प्लस 35 प्लस थीटा बराबर में कितना होगा 180। y की वैल्यू जो है आप निकाल चुके हो 110 प्लस 35 प्लस थीटा बराबर कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पर यदि थीटा की बात की जाए कि थीटा बराबर क्या होगा 180 माइनस 110 और 35, तो 110 और 35 कितना हो गया 145 के बराबर। और थीटा की बात करें कि थीटा बराबर शेष जो बचेगा कितना हो गया 35 डिग्री। तो यहाँ थीटा का मान कितना होगा 35 डिग्री। तो इस टाइप के जो है आपके लाइन एंड एंगल्स पर क्वेश्चन बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी लाइन एंड एंगल पर और कुछ क्वेश्चन होंगे वो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.